अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरी सेकंड वीडियो है यूट्यूब पे और मुझे नहीं पता कि मैं 8 मिनट के व्लॉग में क्या बोलूँगी। लोग कैसे बना लेते हैं व्लॉग, आई डोंट नो। खैर चलते हैं। आज मैंने बनाना है चिकन बिरयानी विद चना चाट, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड की फरमाइश है। उनको चिकन बिरयानी के साथ चना चाट बहुत पसंद है और उसके लिए हम निकल गए चिकन लेने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा फ़्रेश चिकन लेती हूँ। मैं फ्रीज़ नहीं करती और ना फिर डिफ्रोज़ करने का दिल करता है। उसके बाद मैं वापस आ गई। सबसे पहले मैंने किया, चिकन को धोया। उसके लिए जो है ना, मैं सिर्फ चिकन थोड़ा सा लेकर आई हूँ, 2 ब्रेस्ट पीसेस। एक तो आप हिसाब के बनाते हो और दूसरा ये कि हम सिर्फ 2 लोग हैं और मैं ज़्यादा चीज़ें ज़ाया नहीं कर सकती और हर रोज़ वो रिपीट भी नहीं करते खाने में, तो मुझे हर रोज़ नया चीज़ बनानी पड़ती है। सो मैं इस वजह से बहुत क्वांटिटी मुनासिब बनाती हूँ कि हम खा भी लें और ज़ाया भी ना हो चीज़। चिकन को सही करके चमका के उसके बाद हमने जो है ना उसको कट करना है। चिकन के पीसेस आप अपनी मर्ज़ी से कट कर सकते हैं। अगर आपने पूरा चिकन ही रखा हुआ है तो वो ऑफ कोर्स जैसे आप बनाते हैं वैसे बनाएं, आई डोंट माइंड। सो मैं ब्रेस्ट पीसेस इसलिए यूज़ करती हूँ कि एक तो बहुत जल्दी बन जाते हैं और मेरी क्वांटिटी कम है, मैंने बताया, तो बस मैं इस वजह से 2-3 ब्रेस्ट पीसेस बना लेती हूँ एंड स्टिल दे आर इनफ। और मुझे पर्सनली बोनलेस पसंद है तो मैं ज़्यादा बोनलेस खाती हूँ। और उसके बाद आप बस काट के साइड पे रख दें। साथ साथ इनको मॉनिटर करना पड़ता है कि ये क्या कर रही हैं क्या नहीं। ये प्राम आज में नहीं बैठ रही, तो बस मैंने इनको ज़मीन पे छोड़ दिया कि खेलती रहें। फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम चले हम अपना खाना शुरू करते हैं। आग जलाई और उसके बाद मैंने रखा है पतीला, और पतीला रखने के बाद मैंने उसमें डाला है ऑयल। ऑयल डाल के आप थोड़ा सा घुमा लें ताकि सारी साइड्स पे लग जाए। मुझे लग रहा था कि मैंने शायद ऑयल ज़्यादा डाल दिए। और साथ साथ आप देख सकते हैं कि ये मुझे फुल इंटरटेन कर रही हैं। कभी एक कबर्ड खोल रही हैं, कभी दूसरी कबर्ड खोल रही हैं, बल्कि देख रही हैं किस में ज़्यादा जान रही है, कौन आराम से खुल रहा है, किस में मैं खोल सकती हूँ इजीली। पूरे किचन में इन्होंने घूमना होता है और किसी टॉयज़ के साथ नहीं खेलना, कोई कुछ नहीं चाहिए हमें। बस अगर मैं किचन में हूँ तो इन्होंने भी किचन में वैसे ही घूमना है, फिरना है, काम शाम करना है। लो भाई, ये भी खोल भी लिया है। स्नैक्स बना के इनको मैंने व्यू दिखाने के लिए बिठा दिया, बहुत ही कम अरसे के लिए। फिर हम डालते हैं फ्राइड अनियंस। मैं फ्राइड अनियन यूज़ करती हूँ, बहुत जल्दी बन जाते हैं और ना आपको काटना पड़ता है प्याज और ना ही बनाना। कुछ लोग एंड पे डालते हैं बट मैं पहले ही बनाती हूँ क्योंकि इससे तड़का बहुत जल्दी बन जाता है। और मैं बाकी चीज़ें भी जैसे टमाटो हो गया और गार्लिक, जिंजर, ये सारी चीज़ें होंगी, ये भी मैं पेस्ट डालती हूँ। सो मैं गार्लिक जिंजर का पेस्ट डालूँगी सबसे पहले, क्योंकि अनियन ऑलरेडी फ्राइड होते हैं। सो आपने गार्लिक जिंजर का पेस्ट डालना है। मुझे पर्सनली पसंद है कि मैं गार्लिक थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ। सो अलग से भी मैंने गार्लिक रखा हुआ है, उसका भी थोड़ा सा डाल देती हूँ मैं। उसके बाद मेरे कंटेनर में पड़ा हुआ था टमाटोज़ ऑलरेडी जो है पेस्ट, तो मैंने पहले वो ख़त्म किया और उसके बाद जो मैंने टिन खोला वो मैंने डाला, क्योंकि इसी कंटेनर को आपने धो के दोबारा से, ये जो टिन वाला है जो बचेगा उसमें आप डाल के प्रिजर्व कर सकते हैं दोबारा से फ्रिज में, और 2-3 बार आप यूज़ कर सकते हैं आराम से। क्योंकि आप टिन में नहीं रख सकते वापस फ्रिज में, बट आप किसी और कंटेनर में डाल के, प्लास्टिक कंटेनर में डाल के आप प्रिजर्व कर सकते हैं। आपके 1-2 बार बन ही जाता है खाना। फिर आपने नमक डालना है जितना आप डाल सकते हैं, और फिर उसके बाद आपने हल्दी डालनी है और फिर आपने मिर्चें डालनी है। कुछ लोग नहीं भी डालते मिर्चें वगैरह, वो कहते हैं सिर्फ मसाला, बट मैं मिर्चें और नमक डालती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। और फिर हम डालेंगे लजीज़ा का बिरयानी मसाला, क्योंकि यूके में शान या नेशनल इतना आसानी से नहीं मिलता, मतलब मिल भी जाए लेकिन वो वाला जायका नहीं मिलता जो पाकिस्तान वाला होता है। सो लजीज़ा का मज़े का है मसाला, सो मैं लजीज़ा का डालती हूँ। फिर आपने इसे के मसाला भून के आपने चिकन जो आपने धोया हुआ था उसको आपने बीच में डाल देना है और उसको सही करके हिलाना है ताकि जो बोटियाँ हैं वो मसाला जज़ब कर लें और बहुत मज़े का टेस्ट आता है। फिर हर बंदे की अपनी मर्ज़ी होती है, जैसे मर्ज़ी बनाए, पर मेरा यही तरीका है, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। सो आपने सही करके भुनना है चिकन ताकि सही करके रस जाए सारा मसाला इसके बीच में। आपने पहले तेज़ आंच पे सेके के भुनना है चिकन, उसके बाद आपने हल्की आंच करनी है और ऊपर रख देना है ढक्कन और साइड पे रख देना है हल्की आंच पे, ठीक है। और साथ साथ आपने दूसरी तरफ करना ये है कि आपने चावल निकालने हैं। चावल आप अपने हिसाब से निकालें, मैं सिर्फ 2 गिलास निकाल रही हूँ क्योंकि हमें इतना ज़्यादा नहीं चाहिए।
सो 2 ग्लास निकाल के आपने उनको सही करके वॉश करना है। वॉश आपने 3-4 पानी में करना है। मैं बहुत बार करती हूँ। और उसके बाद आपने भिगो के चावल जो है ना रख देनी है। फिर आपने बैठ के इनकी बातें सुननी है कि ये क्या कह रही हैं। मुझे नहीं पता ये किससे लड़ रही थी, लेकिन ये लड़ रही थी। ये इनका गुस्से का स्टाइल है। सो आपने बार बार देखना है अपना चिकन और उसको हिलाते रहना है। बस आप रोटी भी चेक करनी है कि नरम हुई है कि नहीं हुई। सो ये आपने साथ साथ इसको याद रखना है कि आपने चिकन भी चढ़ाया है बाकी काम करते करते। मुझे साथ चना चाट का भी सामान रेडी करना था, सो मैंने वो भी करना शुरू कर दिया साइड बाय साइड। और मैं वो भी टिन यूज़ कर रही हूँ। चिकपीस भी मेरे टिन है और पोटैटोज़ भी टिन है। ये दोनों रॉ हैं। फिर चटनी डाली आपने, दही डाला और ये सामान आपका अचार का हो गया। साथ साथ ये हमें अब निकाल के देने लगी है कटिंग बोर्ड निकालते निकालते इनको ख्याल है कि मैं कबर्ड में ही बैठ जाती हूँ। सो मैंने इनको किया साइड पे और ख़ुद निकाला कटिंग बोर्ड और उसके बाद किया बंद। इस कलर को लगा के दिया मैं स्ट्रेचर और उसके बाद बिठा दिया इनको उनकी कार पे। फिर थोड़ी देर के लिए तो मुझे सुकून हुआ और सुकून के दौरान मैंने जो है ना सारी चीज़ें काट के काटना शुरू किया। इस दौरान मुझे याद आया कि मैंने पानी तो चढ़ाया ही नहीं है चावलों के लिए। तो मैंने जल्दी जल्दी मैंने पानी चढ़ाया और उसमें डाला नमक थोड़ा सा। आई डोंट नो लोग डालते हैं कि नहीं डालते, पर मैं चावल में डालती हूँ बिरयानी बनाते हुए। और पानी जब बॉयल हो गया तो मैं पानी में चावल डाल दिए और जब चावल बन गए तो मैंने उनको निकाल दिया। चावल निकालने के बाद उनको साइड पर रखा और जो देचके में था चिकन हमारा उसको दूसरे देचके में ट्रांसफ़र किया क्योंकि लेयरिंग करनी थी। लेयरिंग मैंने दिखा नहीं सकी क्योंकि रिकॉर्ड किया था, वो डिलीट हो गया। आई डोंट नो हाउ। लेयरिंग करने के बाद आपने थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेनी है। गार्निशिंग करके उसके बाद उसको दम पे रखना और फिर उसके बाद आपने वापस आ जाना इनके पास। ये मेरे पाँव पकड़ रही थी, मामा बस कर दो। एंड मुझे चना चाट बनाना था, सो मैंने चना चाट के लिए सामान काटना शुरू कर दिया। इनसे नज़र आपकी हटनी नहीं चाहिए क्योंकि इन्होंने कोई नया कट्टा खोला होता है जैसे आप इनसे नज़र हटती है। तो साथ साथ आप काम करें और साथ इनकी नज़र रखें। चाट के लिए मैंने सामान डालना शुरू कर दिया, हर चीज़ बीच में डाल दिए। मिक्स करना है सही करके। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आप दही जितना मर्ज़ी डालें। आपने चना चाट कितना डालना है, मैंने ऊपर पापड़ी डाली है और मैं भागती भागती गई। मुझे याद आया कि मेरा फेवरेट काम तो रह गया, मेरा धनिया ये रहा। सो मैंने धनिया तोड़ा। धनिया बहुत एहतियात से तोड़ना पड़ता है क्योंकि आप एक ही दम सारी जड़ से नहीं निकालते, आप ऊपर से थोड़े थोड़े पत्ते उठाते हो और बाकी फिर सेटल रहता है धनिया। वरना आप जड़ से निकाल दोगे तो फिर गया काम। और फिर मेरा फेवरेट पुदीना इन सब दोनों को डाला हांडी में भी और चाट में भी, और पापड़ी उसमें से डाल के ऊपर थोड़ी सी चटनी डाल के और उसके बाद उसको कवर करके रख दिया मैंने। इतने मैंने अपनी वीडियो को देखा तो वे सजदे दे रही थी और मैंने देखा कि टाइम वाकई में नमाज का हो गया। सो मैंने जल्दी जल्दी से किचन साफ़ करना शुरू कर दिया, सारी चीज़ों को उनकी जगह पे रखना शुरू कर दिया क्योंकि एट द एंड जब आपका किचन साफ़ होता है तो आपको कुछ दिली सुकून मिलता है। चाट मैंने कवर कर दी थी और ये दम पे थी। बिरयानी भी बन गई और बहुत मज़े की बनी। ऐसा मैंने नहीं कहा, मेरे हस्बैंड ने कहा। सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर योर सब्र।